ये 92 से हम काम कर रहे हैं। पहले शौक़ था, काम सीखा शौक़ में, उसके बाद फिर यहाँ पे सेटअप ये लगाया जगह, तो इससे ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। 92 से दुकान यही है। अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ बना लेते हैं, चाइनीज़ भी बना लेते हैं, अपनी जो रिवायती खाने हैं, बिरयानी, कौरमा हो गया, कढ़ाई हो गया, स्टू हो गया, कीमा हो गया, सब कुछ बन जाता है। मीठे में रबड़ी वाली खीर बन जाती है, सादी पाइनएप्पल की, और साथ में दूध दुलारी आ जाती है, क्रीम कॉकटेल, चेरी क्रेंच, चेरी क्रीम सब बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशल जो है वो हमारी बिरयानी और कौरमा है। बात ये है, कराची में जहाँ आपको दिल्ली वालों की बिरयानी मिलेगी ना, वहाँ ज़्यादा पसंद की जाएगी। पकाते तो दूसरे भी लोग हैं, लेकिन कराची में सबसे ज़्यादा जो दिल्ली का स्टाइल है ना बिरयानी का, ये वही चलती है और वही ज़्यादा फेमस रहती है। 47 से जो बड़े थे वो यही काम करते हैं जब से आए इंडिया से। हम तो डायरेक्ट किलो के हिसाब से पैसे लेते हैं और किलो के हिसाब से देते हैं। हमारे यहाँ वो देख वाला सिस्टम नहीं है कि देख में तो फिर बंदा 7 किलो की देता है, 8 की भी देता है, लेकिन यहाँ किलो का हिसाब होता है। डिस्काउंट ऑफ़र तो खैर नहीं लगाई, लेकिन ये कि अगर आपके चैनल के तवज्जुह से अगर कोई आता है तो इंशाल्लाह हम उसको 10% की डिस्काउंट ऑफ़र देते हैं, अगर आपके चैनल के तवज्जुह से कोई आता है। नई नस्ल अपने तजर्बे करती रहती है, ख़ास तौर से ये भी कहीं की बिरयानी कभी कोई खा के आते हैं तो वो अपने हिसाब से उसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कुछ मसाले भी रद्दो बदल करते हैं, कुछ मामला किस तरह करते हैं, डिफरेंट चीज़ें अपने आप करते रहते हैं। हुक्मरानों को तो यही कहना चाहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि हर आदमी काम कुछ ना कुछ कर सके, क्योंकि हर आदमी सिर्फ इस वक्त जो है वो कोई इवेंट नहीं कर रहा। कराची की आवाम तो खाने पीने की शौकीन है, इनको जहाँ भी मौका मिलेगा खाने पीने में कोई दरेग नहीं करते, और कहीं दूर से दूर भी अगर इनको टेस्ट मिले तो कराची की आवाम पहुंचती ज़रूर है। भाई हमारी दुकान है नाज़माबाद 2 नंबर मेन स्टॉप, नज़दीक कैफ़े अब्बास और मुमताज़ नहारी, रफ़ो पकवान रफ़ी किचन के नाम से।